Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज अपने अपने प्रोफेशन की दो कामयाब पर्सनालिटीज़ मेरे पास हैं। अशरफ शरीफ साहब को तो यहाँ पाकिस्तान में हम सब लोग जानते हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं और अब हिस्टोरियन भी है माशाल्लाह, साहिब किताब भी हैं और इनके कॉलम्स और इनकी बाकी तमाम राइटिंग्स हैं, उससे तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। और यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर शहबाज ख़ान हैं। डॉक्टर साहब जो हैं साइकोथेरेपिस्ट हैं और UK से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनका वहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पे काउंसलिंग देते हैं, ख़ास तौर पे जो कपल काउंसलिंग है वो इनकी बड़ी अप्रिसिएट की जाती है और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। मायूसी, बददिली, नाकामी, डिप्रेशन, ये आपके अंदर नहीं आया कभी? आता है लेकिन ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये कहीं ये मुझे इदराक था कि मेरे साथ ऐसे होता है कि कोई बहुत दबाव हो, कोई बहुत मायूसी की बात हो तो 1, 2, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। एक हैरत अंगेज़ बात है, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर नहीं यकीन रखता, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ। मैं एक दफ़ा मलेशिया गया और वहाँ पे वो लकीरें पढ़ने वाला कंप्यूटराइज्ड एक बना हुआ था सेटअप। मैंने उसमें हाथ डाला और उसने वो रीडिंग की, तो रीडिंग वो स्लिप बाहर आई। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप ज़्यादा देर डिप्रेशन में और मायूसी में नहीं रहते। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी। मुझे वो लिंक हो गया, जो मैं सोचा करता था ये उससे लिंक हो गई बात। तो फिर मुझे पता चला कि ये मेरी पर्सनैलिटी का एक बड़ा ही पावरफुल जो है ना, ये एक है चीज़। ये अल्लाह की तरफ से? ये अल्लाह की तरफ से। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मैं रहता नहीं उसमें ज़्यादा देर, और शायद मेरे आगे बढ़ने की वजह ये है। मुझे ज़िंदगी में कई मौके ऐसे हैं, मतलब मैंने एक ऐसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया जिसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत थी जब मैं बिल्कुल यंग था। बॉडी बिल्डिंग, उसमें मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टीम में पंजाब में वो मैं आया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी डाइट वगैरह के लिए, और मेरे पास वो नहीं थे। तो किसी ने कहा, समझदार आदमी था, उसने अब्बा जी को कहा कि इसे कुछ और खिलाएं, ये वाला गेम नहीं ये कर सकेगा। अच्छा, बस ऐसे ही ज़हन में आ गया कि करना है, करके दिखा दिया। इसी तरह से ये कि जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, बहुत दिक्कत होगी, किया, करके दिखा दिया। फिर बहुत से ज़ाती ज़िंदगी में प्रोजेक्ट, मतलब मेरे अब्बा जी, मेरे दादाजी का बागबानी से ताल्लुक़ था, वो आपके इल्म में होगा, तो वो उस पर मैंने काम किया पाकिस्तान में जो कभी नहीं किया किसी ने। मतलब गुलाब पे किताब है, एक ही किताब है पाकिस्तान में, तो वो मैंने कर दी। बिल्कुल। मतलब मैंने ज़िंदगी में हमेशा चैलेंज लिया है और फिर मैंने ये परवाह नहीं की कि कोई मुझे क्या कह रहा है, मैंने वो करके दिखा। इसका मतलब है कि डेयर मी एंड आई विल डू इट। बिल्कुल ऐसा आपकी वो पर्सनालिटी है कि बिल्कुल ऐसा चैलेंज करो मुझे, ताकि मैं वो करके दिखाऊं। और हमेशा मैंने एक दफ़ा नहीं, ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा किया ऐसे में। अच्छा, ये एक तो ब्लेसिंग होती है, लेकिन कुछ माइंडसेट भी होता है, कुछ चीज़ें, मतलब वो लोग भी होते हैं जो मुश्किलात के आगे हार मान जाते हैं, और आप जैसे लोग भी होते हैं जो मुश्किलात को अपना फ्यूल बनाते हैं, उन चीज़ों को अपना पैशन बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल मेरे साथ ये हुआ कि वालिदैन की तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड था शुरू से। शायद ये एक वजह थी कि मैं बिल्कुल छोटा होते जो मैंने जो सोचा मैंने कर लिया। ये ज़रूर था, उन्हें इत्मीनान था हमेशा कि ये रहेगा पॉजिटिव ही, किसी इधर उधर नहीं जाएगा, और वो शायद ज़्यादा मुझे मदद भी नहीं दे सकते थे फैसला करने में। तो उन्होंने जो कहा कि ये करना है, तो मैंने सोचा कि अगर कर सकता हूँ तो कर लिया, अगर नहीं तो मैंने कहा ये नहीं करना। तो मेरा ट्रैक इसी तरह से फिर बना कि तय किया जो कि ये कर लेना है, तो फिर कर दिया। ये एक अल्लाह की तरफ से भी था, फिर एक माहौल ने मुझे सपोर्ट किया, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैंने इंजॉय की ज़िंदगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका क्या सूरत हाल रही जब हम बात करते हैं मायूसी की, बददिली की, नाकामी की, डिप्रेशन की, उन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जो आप डिस्कस कर रहे थे, आपने कैसे उनको डील किया? बेसिकली ये तो एक रूटीन की चीज़ें हैं आजकल। जैसे ट्रैफिक में भी आप जाते हैं तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि ये कैसे होगा, कैसे सिग्नल्स लोग जंप कर रहे हैं, आपको कैसे हॉर्न बजा रहे हैं, नॉइज़ कैसे आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन हाउ टू हैंडल इट, बेसिकली आप जितना अपने साथ जो है प्योरली और अपनी इस्तेकामत के साथ डील करते हैं, इसके कोई मुख्तलिफ थेरेपीज़ भी हैं, लाइक रिलीजियस थेरेपीज़ भी कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग जो हैं अपना लोगों के साथ ड्रेन आउट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ,
ان کو ٹائم دیتے ہیں, ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ سوشل سرکل ہوتا ہے, ان کے ساتھ آپ ٹائم دیتے ہیں. اور پازیٹیو سائیکالوجی آپ نے کیسے کیا؟ آپ کے لیے کیا چیز کام کی؟ میں نے تو ہمیشہ جو ہے میرے ابھی تک فرینڈز جو ہیں وہ سرکل موجود ہے. ہم کوئی بات ہو اپنی فیملی میں بڑا مطلب اس کے سوشلی انٹیگریٹڈ ہوں, ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پرابلمس کو, ان کو ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ سلوشنز آتے ہیں, برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی گیٹ دا سلوشنز اینڈ میک اٹ اوور. آئی مین وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہینگ اوور دا انزائٹی, ٹینشن, اسٹریسز فار دا لانگ ٹائم. پرابلم آ جاتے ہیں, لیکن ہاؤ ٹو فیس اٹ, دیٹ از دا آرٹ. اور وہ آرٹ جو ہے وہ آپ کے قریبی لوگ ہونے چاہیے جو کہ پیور ہوں. میں کہتا ہوں کہ مشورہ امانت ہے, مشورے لینے چاہیے, لیکن کن سے لینے چاہیے اور وہ کون لوگ ہوں, دیٹ شوڈ بی یور بینک, دیٹ از یور وٹامنس. اور وہ وٹامنز آپ کے ساتھ رہنا چاہیے, اور دیٹ از دا میڈیسن. اور کمیونیکیشن از دا بیسٹ میڈیسن. آپ کمیونیکیٹ کر کے دیکھیں, آپ اچھے لوگوں کے ساتھ, اس سے آپ کو پازیٹیو سائیکالوجی, پازیٹیو وائبز آئیں گی, اور دیٹ از دا ریسیپروکل رسپانس, اینڈ یو ول بی بوسٹ اپ. اینڈ آئی ایم آلویز گیٹنگ دا انرجی فرام مائی سرکل, فرام مائی فرینڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جیسے آپ نے ایک لمبا ٹائم گزارا اور پھر پاکستان سے باہر چلے گئے, دو مختلف سوسائٹیز میں, ملکوں میں, دونوں کے مختلف معیار ہیں, دونوں میں سیٹ ہونا, ایڈجسٹ ہونا, کامیاب ہونا, اس میں کیا چیز تھی جس نے آپ کو مدد دی؟ پاکستان کا تو آگے بڑھنے کا نظام ہی اور ہے, اور باہر کامیاب ہونے کا, یو کے میں کامیاب ہونے کا معیار ہی اور ہے. سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ آپ جا کے کسی کام کے ساتھ انوالو ہو جائیں. پارٹیسپیٹری اپروچ آف مینجمنٹ, دیٹ از دا ریکوائرمنٹ. آپ کہیں پہ بھی جائیں, جیسے ایجوکیشن تھا تو ایجوکیشن کو میں نے دیکھا, سیکھا, ان کی ایجوکیشن کے ساتھ انوالو ہو گئے. 5 ایئر میں وہاں پہ سیکنڈری اسکول کا گورنر رہا. دیٹ واز دا آنریری, بٹ آئی واز اٹینڈنگ آل دا میٹنگز, کریکولمز بنانے جانا, دیکھنا, کونسلز میٹنگ اٹینڈ کرنی. انہوں نے مجھے آنریریم کے طور پہ پارکنگ, ٹی اور وہ دینا. وہ دیٹ واز فیلنگ آنر کہ میئر بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ منٹس دیکھ رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اپنی سے دے رہے ہیں. آپ جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس کو آن کریں, انوالو ہوں, اور پارٹیسپیٹ کریں پازیٹیولی, اینڈ یو ول بی دا پارٹ آف دیٹ. اینڈ الٹیمیٹلی آئی واز ڈوئنگ دا سیم اوور ہیئر. میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے ساتھ 10 سال اٹیچ رہا, اور آج بھی میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے لیے جتنے بھی ٹریننگز ہوتے ہیں, میں ان کو ورکشاپس کرانے, پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ کرانے, کمیونیکیشن اسکلس سکھانے, جتنے پارٹ 1 پارٹ 2 کے بعد آتے ہیں ان کی سائیکو تھراپی کرنے. آئی ایم آلویز دیئر, اینڈ آئی ایم ریئلی فیلنگ اے ریئلی پلیئر ٹو سرو دیم اینڈ ٹو گیٹ دا وائبس فرام دیم, اینڈ الٹیمیٹلی آئی گیٹ دا ہیپینس اینڈ گلیڈنس. اچھا, لیکن جو آپ کا پورا مطلب جو کمیونیکیشن کا, آپ کی اپنی کمیونیکیشن یا سب کچھ ہے, وہ پاکستان کے ماڈل میں بہت کم میں نے دیکھا ہے نا. اتنا ایموشنلی ڈیٹیچ ہو کے چیزوں کو دیکھنا, ہمیں تو یہی نہیں آتا. اشرف صاحب جی, اس طرح سے کیلکولیشن کے ساتھ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. اتنا غیر جانبداری, اپنے ساتھ بھی اتنی غیر جانبداری کہ آپ کا اپنا ایموشن آپ اس کو بھی الگ کر دیں. سو یہ ایک اسکل بینگ پاکستانی مجھے لگتا ہے مشکل کام ہے ایکوائر کرنا. جی مشکل کام ہے, لیکن آئی ہیو لرنڈ اٹ ود اے ویری بگ اسٹرگل, ود اے ویری بگ ایکسرسائز. اور میں نے ای کیو پہ ہی کام کیا. اچھا, آئی کیو تو اللہ کی دین ہے, وہ تو آ گیا. تو ہاؤ یو ہیو ٹو مینٹین دا ای کیو, اینڈ ای کیو از دا 90%. تو وہ آپ نے جو کام کیا وہ کیا تھا, کیسے تھا؟ وہ اس کی ریہرسل تھی کہ آپ جب دیکھیں تو اس کا پازیٹیو اینگل دیکھیں. آپ جب بھی دیکھیں پیسیونیس نہ دیکھیں, آپٹیمسٹک رہیں. اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو ہوتا ہے, اور جب آپ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تھنگس بیکم مور گلیٹر, مور بیوٹیفل. اور اس کے اندر سے آپ پازیٹیو چیز نکال لیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, مائٹ بھی کہ اتنی چیز پازیٹیو نہ ہو, آپ اپنے آپ کو سیو رکھتے ہیں, اپنی انرجیز کو سیو رکھتے ہیں, اپنی برین کو, اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ بالکل کیپ ان. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے نا یہ سیکھنا ہے, اور یہ میں چاہوں گی ہمارے اس پروگرام میں آپ سکھا بھی دیں. آج کل کے دور میں جب پاکستان میں دیر از نتھنگ بٹ پیسمزم, اور جرنلزم جو ہے وہ بھی ہمیں صرف نیگیٹو, ہر بری خبر ہی خبر ہے نا, اور یہی آپ کے ساتھ. فرا اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا کچھ لوگوں کا. پہلے جو اردو زبان تھی نا, جی, وہ خاص طور پہ جو صحافت میں استعمال ہوتی تھی وہ بڑی ثقیل قسم کی ہوتی تھی. غلام رسول مہر صاحب اور عبد المجید سالک جو ہیں,
इन्होंने जो एडिटोरियल लिखे हैं यानी पाकिस्तान बनने से पहले, वो इतनी ज़बरदस्त ज़ुबान है जो आज राइज है और टू द पॉइंट, आसान और इबलागियात उस ज़ुबान की बहुत रिच, ये इस तरह की ज़ुबान, ये ज़ुबान आगे चली, वो अब फिर ख़राब हो रही है ज़ुबान। ख़राब किस तरह से हो रही है कि पढ़ना लिखना कम हो रहा है, इंटरनेट आ गया, अब हम लफ्ज़ तलाश नहीं करते कि कोई अच्छा लफ्ज़, बस जीनियस का लोग अब क्या करेंगे, जीनियस ही लिखेंगे, अस्तूरा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अस्तूरा। अस्तूरा जी। अच्छा। इसी तरह से एक बहुत अच्छा किसी ने वो किया तर्जमा, मतलब इंडिया वालों ने तो उसका दूरदर्शन टीवी का कर दिया, लेकिन दूर गो टेलीफोन का जो है वो हमारे पास है और टेलीफोन की निस्बत मुनासिब है ये दूर गो अगर करना चाहे, लेकिन यहाँ पे राइज कौन करेगा, ये हमारे स्कॉलर करेंगे, अदीब करेंगे। जब वो लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल में देखे आएंगे तो चीज़ें आएंगी। मैं वो ज़ैड बुखारी साहब की सरगुज़श्त पढ़ रहा था, उनकी किताब, उसमें शायद ही कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हो। अब एक ऐसा बंदा जिसने बीबीसी में काम किया है वहाँ पे जाके, और उसका बहुत एक्सपोजर है, यहाँ पे जो वायसराय हैं वो उनके ज़ाती दोस्त हैं, जिसने यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की बुनियाद रखी वो उनका दोस्त है अंग्रेज़, वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, कायदे आज़म, वो उनसे मिलते हैं, लेकिन वो जब अपनी आप बीती लिखते हैं तो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कमाल है, जिन लोगों ने तब पढ़ा अंग्रेज़ी वो भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, लेकिन अलग अलग रखते थे। तो आज का हमारा मसला ये बना कि कम्युनिकेशन हमारी क्लियर नहीं हो पा रही, हमने उलझे हुए, और हमारे जो असातिज़ा हैं ज़ाहिर हम ही में से हैं, हम भी कभी उस्ताद बन जाते हैं, पढ़ाते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, तो ये हमारा काम है कि उन्हें थोड़ा सा क्लियर करें ज़हनी तौर पे कि कौन सी चीज़ें किस तरह से उनका इबलाग करना चाहिए। लोग अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब शायद इदारों के अंदर वो निज़ाम नहीं रह गया कि जिसमें एक सीनियर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो काम में सीनियर या सिर्फ काम करता है, वो दूसरों के लिए मेंटोर भी है। ठीक है, ये एक रिवाज नहीं रह गया। ठीक है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो सहाफ़त है, जो जर्नलिज्म है, उसमें ऐसी चीज़ें आ रही जो मनफी हैं। अच्छा अशरफ साहब, आप ये सारा काम करते हैं, कभी आपने इसको गेज किया कि रिवॉर्ड कितना मिलता है, आई मीन पे चेक कितना है, चीज़ें क्या मिल रही हैं, काम कितना है और कितना ज़्यादा करना पड़ता है? ये एक स्टेज पे महसूस हुआ मुझे कि जब आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपकी निस्बत कहीं ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो गए हैं, और आप समझते हैं अपने तौर पे कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं, काम को ज़्यादा अच्छे से डील करते हैं, उनकी निस्बत इदारे को ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर ये जहन में आ गया कि शायद इस तरह से पैसा आप नहीं कमा सकते जिस तरह से वो कमा रहे हैं, तो आप उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करके और कर लेते हैं। बस मुझे याद है कि मुझे एक दफ़ा बहुत कम तनख्वाह थी एक इदारे में, तो मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे, तो मैंने एक इदारा तलाश किया, वो मुझे ट्रांसलेशन का काम देते थे। मैं कुछ 4-5 घंटे ऑफिस से आके उसकी ट्रांसलेशन करता था, फिर वो जो पैसे होते थे उनसे मैं अपने अखराजात निकालता था। वो मुझे बड़ा पे किया उसने, और वो कोई 100 के करीब फिजिबिलिटीज थी मुख्तलिफ कारोबारों की, उससे मेरी लर्निंग अलग से हुई। अच्छा यानी मैं जो मईशत मैंने पढ़ी नहीं है, हाँ। तो उसके ज़रिए से मेरी लर्निंग होगी। अब वो छोटी छोटी डिटेल्स मेरी याददाश्त का, मेरे इल्म का हिस्सा बन गई हैं। तो अब आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपको इल्म आ गया एक तरह से। इसी तरह से एक साहब थे, उन्होंने कहा जी कि आप कुरानी की जो मेरे कुछ लेक्चर्स हैं इनकी मेरे पास ऑडियोज़ हैं, तो वो ऑडियोज़ आप लिख दें। मैंने वो लिख दिया। अब ज़िंदगी में ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि आप दीनी जो अमूर हैं, दीनियात, उसे इस तरह से किसी से के पास बैठ के पढ़ें, समझे। हाँ। तो वो उससे भी कुछ चीज़ें समझने आप शुरू हो जाते हैं। सही। फिर कई ऐसे आपकी ज़िंदगी में दरवेश आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो रवायत का हिस्सा है ना उनसे भी सीखना। तो अब वो जो दरवेशी है वो क्या है, असल और असल दरवेश क्या है, फिर आपको उनसे भी पता चलता है। वो आपको पता चलता है कि यार ये कुछ चीज़ें जो बड़ी आपके सामने आई हैं ये तो है ही नहीं है, ये असल बातें तो ये हैं। मतलब आप कहाँ से सीखते हैं, आपके अंदर वो बटन ऑन कर देते हैं वो, फिर वो चलता रहता सिलसिला। सही। तो आपको कभी इस चीज़ ने भी बदल नहीं किया कि यार पैसे मुनासिब नहीं मिल रहे,
बाकी लोग आगे निकल गए। हाँ, बददिल नहीं हुआ मैं, अच्छा, बददिल नहीं हुआ। ये कौन सी चिप होती है जिसमें ये वाली चीजें नहीं ये वो वाली होती? चिप है जो कभी कभी आप भी महसूस करते हैं। मैं आपकी गुफ्तगू में देखता हूँ आपके प्रोग्रामों में, तो ये वो वाली है। ये आपके अंदर किसी ने वो बटन ऑन किया हुआ है, तो उसके बाद आप के अंदर एक ख़ास किस्म की कनात आ जाती है कि कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं। तो मुझे अगर कुछ मिल जाए तो फिर भी ठीक है, नहीं मिलता तो फिर भी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी भी तबीयत कुछ इस तरह की है? ये एक दरवेशी जिसकी तरफ अशरफ इशारा कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में ज़िंदगी में उस मेंटल हेल्थ को गार्ड करने के लिए? ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिज्म है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन अ टफ वर्किंग एनवायरनमेंट, Yes. ये वही बटन है जो आप एक्सरसाइज करने के बाद, रिहर्सल करने के बाद एक आप अपना पॉजिटिविज्म का वो बटन ऑन करते हैं कि आपने कैसे चीज़ों को देखना है। टफ वर्किंग एनवायरनमेंट तो है, टफ एनवायरनमेंट है, फैमिली में भी है, वर्किंग भी है, मुल्क में भी है, इकोनॉमिक्स भी है। अभी देखिए, कोई बंदा अच्छा काम करना भी चाहता है ना, तो पहले उसके बारे में लोग नेगेटिव व्यूज़ ऑलरेडी कर लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ होगा, इसमें ये प्रॉब्लम होगा, इसमें ये मसला होगा। अब अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है, उसमें भी लोग पहले ही एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं। और ये क्या है कि वो नेगेटिविटी डेवलप हो चुकी है। हमने इस पे 3 पोर्शंस पे काम करना है। एक है एटीट्यूड, एक है थिंकिंग और एक है बिहेवियर। जो एटीट्यूड और थिंकिंग है, ये है जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली एकेडमिक्स, और इनकी अप्लाइड फॉर्म जो है वो बिहेवियर है। अब वो एटीट्यूड आपका कैसा डेवलप हो, आपकी पॉजिटिविटी और फ्रॉम थिंकिंग कैसी डेवलप हो, उसके ऊपर अपनी मेहनत करते जाना है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम किसी गांव में मस्जिद बनाते हैं, तो वो जब मस्जिद बन जाती है तो हम वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कि मेरे दादा ने ख्वाब देखा था, मेरे वालिद साहब भी पूरा करते रहे, कोशिश करते रहे, फिर सारी कम्युनिटी ने किया, तो आज वो ख्वाब पूरा हुआ है। बड़े हम उसकी एक पूरी एक हिस्ट्री और टाइम लाइन के साथ बताते हैं। क्या हम कोई गुनाह करते हैं तो उसकी भी टाइम लाइन बताते हैं कि दादा ने ख्वाब देखा था और अब्बा ने भी कोशिश की, लेकिन आज मैं पूरा कर पाया हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक एंड द पेसिमिस्टिक। जब हम गुनाह करते वक्त भी वो ज़्यादा प्लान से किया होता है और उसकी हिस्ट्री नहीं बताते, तो वाई नॉट कि हम जो अपने आप को इतना रेगुलाइज कर लें कि जैसे हम इस तरह करें कि हमसे अनकॉन्शियसली, जिस तरह प्लान करके हम नेकी करते हैं, बदी करते हैं, उसी तरह प्लान करने के बगैर ही हम नेकियां करते चले जाएं और हम इतने ट्यून्ड अप हों, पत्थर हटाते चले जाएं, लोगों के कांटे हटाते चले जाएं, लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट करने की बजाय लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाएं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो लोगों को परेशान करके तो बड़ा इंजॉय करते कहते देखा कितना खुश हुई है, कहते अब मज़ा आया, अब देखा, अब पता चला। ये वाले जो वर्ड्स हैं, अगर ये हमें सोचने का अंदाज अगर बदल लें, अपना एटीट्यूड और थिंकिंग बदल लें, तो आपका एक्शन भी बदल जाएगा, एंड दैट एक्शन इज़ बिहेवियर। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं और जो उन्होंने बात की ना, वो सारी हमें स्पिरिचुअलिज्म जो उसमें बताया कि वही कि सोच की, अपनी सोच की हिफाजत करो, इसलिए कि आपका सोच जो है वो आपकी अमल में बनता है। Exactly. और आप भी वही कह रहे हैं कि अपने एटीट्यूड, अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको गार्ड करें, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके एक्शन में। तो इट्स द सेम थिंग जो आजकल की साइकोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें, ये वही बातें हैं जो कि हम पुरानी विजडम जिसे कहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ का, आपका पेन है, पेंसिल है, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, उसके साथ मैनुअल आता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग का भी मैनुअल है, और वो हमारी आखिरी किताब है जी। सारा कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल वही आ जाके उधर से कान पकड़ें, हेल्थ इकोनॉमिक्स से पकड़ें, सोशियोलॉजी से पकड़ें, साइकोलॉजी से पकड़ें, मेंटल हेल्थ पे आएँ, जो अल्टीमेट गोल है वो वही है कि आप अंदर से कैसे हैं। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, आपकी ज़िंदगी में भी मैनिपुलेटर्स भी आए होंगे, एक्सप्लॉइटर्स भी आए होंगे, लेग पुलर्स भी आए होंगे, इस तरह के लोग भी आए होंगे जो आपको जो प्लान करते हैं आपकी नाकामी का, और फिर उस पर मज़ा लेते हैं कि यार देखा। हाँ हुए, लेकिन कोई ये कुदरती तौर पे आपने एक भी मेरे कैसे अंदर किया? एक चीज़ है, मैं जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी उसकी वजाहत की, शायद वो मेरा सिस्टम ऐसा बना कि मैं वो याद नहीं रखता उन लोगों को, ना उनकी बातें याद है। लेकिन उस वक्त उस मोमेंट में कैसे उनसे डील करते हैं? उस वक्त तकलीफ होती है। कभी तो ऐसे होता है कि नज़रअंदाज करना पड़ता है, आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है। कभी ये होता है कि आप बात कर लेते हैं। मतलब एक जगह पे मुझे इत्तेफाक हुआ है साहब, एक इदारे में मैं गया,
तो वहाँ पे जो मेरी जिम्मेदारियाँ थी वो किसी और साहब को दे दी गई। अब मैं बैठा हूँ, मुझे काम नहीं बताया जा रहा। तो मैंने कुछ दिन देखा, मैंने कहा इस तरह मेरी जॉब नहीं रहेगी। जब आपको कोई बता ही नहीं रहा कि आपका काम क्या है, फिर वो मुझसे पूछ भी नहीं रहे, तो इसका मतलब तो ये है कुछ दिन के बाद मुझे कहेंगे आप तो कर नहीं रहे कुछ जी। तो मैंने अंदाजा किया, पूछा किसी से उस ऑफिस के सियाने से कि यार ये मसला कहाँ पे है मेरे। हाँ, ऐसा होता है हर जगह पे, कोई ऐसा हर ऑफिस के कोई एक सियाना होता है, तो कहते मैंने हैं ना ओल्ड डॉग। तो मैंने उससे पूछा कि यार मसला कहाँ पे है। हाँ। उसने मुझे बताया कि इस जगह पे मसला है। मैं बराह रास्त उठ के उस बंदे के पास चला गया। अच्छा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया, आप मुझे ज़्यादा नहीं जानते, मैं भी आपको ज़्यादा नहीं जानता, तो लेकिन जो मुझे जानते आप उनसे बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं कैसा आदमी हूँ। तो मैं लेग पुलर नहीं हूँ, मैं साजिशें नहीं करता, मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो आप मुझे जॉब करने दें। बस मैंने इतना कहा। उसने कुछ नहीं कहा उस बंदे ने, ना हाँ ना, लेकिन उसका पॉजिटिव इतना रिजल्ट निकला कि उसी शाम मुझे अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल बदल गई इन्हीं बात करने से। अच्छा। मेरे हक में हो गई चीज़ें। मुझे उससे अगले दिन मीटिंग के लिए बुला लिया गया टॉप लेवल पे कि जी आप बताएं कि ये क्या होता है सिस्टम जो आप देख रहे हैं। मैंने उन्हें ब्रीफ किया और उस ब्रीफ के अंदर ज़ाहिर है एक बंदा जो अरसे से मीडिया में है और कोशिश करता है चीज़ों को गहराई से जानने की, तो मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे के पास नहीं होती, हर आदमी के पास ऐसी होती हैं। तो मैंने जब वो चीज़ें उन्हें वो टूल्स कुछ बताए तो वो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा काम का है। सही। उसके बाद मैं वहाँ पे 5 साल रहा। मुझे किसी काम की वजाहत के लिए नहीं कभी जाना पड़ा, सही। ना इस तरह की कोई मीटिंग की आप क्या करेंगे। मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा वो इदारा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, पेरेंट्स को कैसा लगता है जब उन्होंने देखा कि आप ये मतलब जर्नलिस्ट बन गए, सूट टाई वाला काम ना, पढ़ने लिखने वाला, तो उनका मैं क्या? बड़ा एंजॉय करता हूँ और मैंने कई दफ़ा एंजॉय किया ये। मसलन एक दफ़ा मैंने एंजॉय किया कि मेरा कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो चीफ गेस्ट थे। तो मेरे अब्बा जी वहीं पे मुलाजिम थे उसी कॉलेज में। तो वो उन्होंने मुझे शाबाश दी, प्रिंसिपल साहब, उन्हें नहीं पता था मेरे अब्बा जी का। उन्होंने मुझे शाबाश दी तो मैंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं, आप मेरे अब्बा जी को बुलाएं अपने ऑफिस में और उनको दें। उन्होंने पूछा वो डायरेक्टर साहब से कि इनके कौन वाले साहब, उन्होंने बताया। अगले दिन अब्बा जी को चाय पे बुलाई प्रिंसिपल ने। अब एक छोटे मुलाजिम जो है ग्रेड का, उसके लिए प्रिंसिपल एक बहरहाल बड़ा एक अफसर होता है उसका, और ऐसा इदारा जहाँ पे 13-14 हज़ार स्टूडेंट हों, तो वहाँ पे वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। फिर एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक और जगह तारफ़ का था, तो आमतौर पे लोग गुरेज करते हैं कि अगर उनके वालिदैन जो है वो कोई मामूली काम कर रहे हैं जी तो गुरेज इंट्रोड्यूस ही करते नहीं हैं कराते। तो एक दिन मैंने देखा कि अब्बा जी मुझे देख के ना इधर उधर हो जाते हैं। तो मेरे पास साथ मेरे दोस्त होते थे, मैं साथ लिया मैंने लोगों को, मैं अब्बा जी के पास चला गया। मैंने वहाँ पे जाके उन्हें बताया कि मेरे अब्बा जी ख़त्म हो गया। तो मैं उससे खुश होता हूँ। कोई इनसिक्योरिटी नहीं कभी थी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ ज़िंदगी में। अच्छा। मैं इस मामले में फ्री हूँ, कॉम्प्लेक्स फ्री। तो मैंने जाके बता दिया, मैंने कहा मेरे अब्बा जी। उसके बाद ये हुआ कि अब मैं उसी कॉलेज की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ मैं। एक दिन मैंने मुझे प्रिंसिपल साहब जो अभी हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, एक ना पौधा लगाना है आपके हाथ से। मैंने कहा मैंने अकेले ने नहीं आना। मैंने कहा अब्बा जी साथ आएंगे। उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी होगी। हम गए दोनों उस कॉलेज में। जैतून का एक पौधा मैं खुद लेके गया। तो आपने इस पे भी बहुत काम किया। जी, उस पे काफी काम किया। मैंने पाकिस्तान में इसकी तरवीज के हवाले से। तो वो लेके गया, वो हमने दोनों ने अपने हाथों से लगाया। अब्बा जी के साथ सबने तस्वीरें बनाई, प्रिंसिपल साहब और बाकी लोग जो अभी वाले हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। इसी तरह से कई तकरीबात में अब्बा जी को मैं साथ लेके जाता हूँ, तो मैं इंजॉय करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को इसी वजह से पढ़ाते हैं, इसी वजह से कि उनकी इज्जत बढ़े जी। वो इस वजह से नहीं पढ़ाते कि उनको छुपाया जाए जी।
تو یہ غلط ہے ہمارے. بالکل غلط. اور اس سے آپ یقین کریں کہ وہ ان لوگوں کے شاید اندر بھی کئی نقصان ہوتا ہے, تو مجھے وہ نقصان نہیں ہے. بالکل. ہماری شو میں ہی ایک مہمان آئے تھے اور وہ بھی بڑے کمال, اسی طرح انگریزی میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا اور شارٹیسٹ جیسے لائنز لکھتے ہیں. ان کی ایک لائن تھی کہ ماں بڑی ہوتی گئی, بچے بڑے ہوتے گئے اور ماں چھوٹی ہوتی گئی. مجھے وہ جو لائن ہے وہ آج تک ان کی جو ہے وہ نہیں بھولتی کہ آپ کے بڑے ہونے سے آپ کے والدین چھوٹے نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ ہو رہا ہے تو دیٹ از رانگ, کچھ زندگی میں غلط ہو رہا ہے. یہی باتیں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ مطلب یہ جو یہی معاملات آپ نے کیسے ڈیل کیے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر ہم یہیں سے سلسلہ گفتگو جوڑیں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے